संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके मुद्दे को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा, जिसके बाद लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। दरअसल अमित शाह ने पंडित नेहरू को लेकर कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच साल 1945-48 युद्ध में जब भारत की सेना जीत रही थी, तब नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा की। अगर 3 दिन बाद सीज फायर होता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता। वहीं पंडित नेहरू से दूसरी गलती ये हुई कि इस मुद्दे को वो संयुक्त राष्ट्र ले गए। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसे लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह पर पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों को नजरअंदाज करना बीजेपी की प्रवृत्ति बन चुकी है। उनका नेहरू के साथ हमेशा मतभेद रहा है और वे कभी उनके काम को स्वीकार नहीं करेंगे। यह राजनीति है। नेहरू द्वारा कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, उस समय स्थिति अलग थी। उन्होंने उल्लेख किया कि सेना को पूंछ और राजौरी में भेजना पड़ा था क्योंकि हमलावरों ने अराजकता पैदा कर दी थी। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ने के बजाय सेना को पूंछ और राजौरी की ओर मुड़ने का निर्णय लिया गया और इस फैसले के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र अब भारत के पास है। अब्दुल्ला ने गुज्जर और बकरवाल समुदायों के लिए आरक्षण की मांग पर कहा कि उन्होंने 1983 में उनके आरक्षण की वकालत करते हुए एक पत्र लिखा था, लेकिन यह अभी विलंबित है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आज लोकसभा में गृह मंत्री ने 1947 और 48 में जम्मू कश्मीर में नेहरू की भूमिका पर जानबूझकर उत्तेजक और स्पष्ट रूप से गलत बयान दिया। यह कांग्रेस और भारत की कहानियों को पटरी से उतारने की रणनीति है और मैं अमित शाह के जाल में नहीं फंसूंगा। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नेहरू के खिलाफ शाह की टिप्पणी को बिल्कुल गलत बताया। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए मनीष तिवारी ने कहा, आप अलग अलग दृष्टिकोण के साथ साथ तत्कालीन सरकार को गलत ठहरा सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए जनहित टाइम।